बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। नासा द्वारा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की लिस्ट तैयार की गई है। उस लिस्ट में स्नेक प्लांट का नाम भी है। मैंने अपने घर में भी कुछ स्नेक प्लांट्स के पौधे लगा रखे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सभी स्नेक प्लांट्स के पौधे दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन प्लांट्स को मैंने कैसे लगाया है और मैं इनकी कैसे केयर करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी स्नेक प्लांट के पौधे दिखाऊंगा उन पौधों को मैंने केवल 2 पौधों से तैयार किया है। 2 साल पहले मैं ये 2 पौधे किसी पार्क से निकाल के लाया था जिसमें बहुत सारे स्नेक प्लांट के पौधे लगे हुए थे। अलग अलग गमलों में इनके 2 पौधों को मैंने लगा दिया था और 2 पौधों से कई पौधे तैयार हो गए हैं। मेरे पास कम से कम 18-20 पौधे तैयार हो गए हैं और मैंने इन पौधों को निकाल कर अब दीवार के साथ साथ लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन पौधों के नीचे साइड से भी नए नए बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। स्नेक प्लांट को लगाना बहुत ही आसान होता है और इसके एक पौधे से कई पौधे बन जाते हैं। जब हम इसको गमले में लगा देते हैं तो 1-1.5 साल में इसमें नए नए पौधे बनते हैं, मगर जब हम ज़मीन में इनको लगा देते हैं तो इनकी फास्ट ग्रोथ होती है और 5-6 महीने बाद इसमें नए नए बेबी प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। स्नेक प्लांट की देखभाल करने के लिए केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, इस पौधे में कम पानी दीजिए। अधिक पानी देने से ये पौधा सूख जाता है। अब मैं आपको इन पौधों के साइड से निकले हुए नए नए बेबी प्लांट्स दिखाता हूँ। इनको नज़दीक से देखते हैं। इस प्लांट के साइड से 3 पौधे निकल गए हैं और सभी पौधों के साइड से किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 इस प्रकार नए नए पौधे निकल गए हैं। ये ऐसे हार्डी प्लांट्स होते हैं जिनको कहीं भी लगाया जा सकता है। ये इंडोर भी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं और आउटडोर भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इनको किसी भी साइज़ के गमले में लगाया जा सकता है। सभी साइज़ के गमलों में इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मगर यदि आप ये चाहते हैं कि इनके एक पौधे से कई पौधे जल्दी बन जाएं, तो आप इनको ज़मीन में लगाओगे तो जल्दी इनके नए नए पौधे बनेंगे। ये मैंने खुद महसूस किया है। जब मैंने इनको गमलों में लगाया था तो इनके बेबी प्लांट्स 1.5 साल बाद निकले थे और अब इनको देखिए, मैंने 6 महीने पहले ही इनको ज़मीन में लगाया था और अब देखिए कितने बेबी प्लांट्स इतनी जल्दी बन गए हैं। इन पौधों की कई वैरायटीज़ होती हैं। कुछ लंबे होते हैं और कुछ छोटे साइज़ के रहते हैं जिनको ड्वार्फ वैरायटी बोला जाता है। इनके लंबी वैरायटीज़ में भी कई वैरायटीज़ होती हैं। एक सिलेंड्रिकल होता है और एक वेरीगेटेड लीव्स वाला होता है। ये देखिए, ये ग्रीन के साइड में जो येलो स्ट्रिप बनी हुई है इसको वेरीगेटेड स्नेक प्लांट बोलते हैं। और एक सिंपल ग्रीन कलर का होता है, ये मैंने कई लगा रखे हैं। और ड्वार्फ वैरायटी में भी कई वैरायटीज़ आती हैं। आपके पास जो भी वैरायटीज़ अवेलेबल हों आप उनको लगा लीजिए। सभी की केयर टिप्स एक जैसी ही है और सभी में बेबी प्लांट से निकलते हैं। इन पौधों के पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं। इनको आप किसी भी साइज़ के गमले में इंडोर लगा सकते हैं। एक सुंदर से गमले में इन पौधों को लगा लीजिए और इन पौधों में हर रोज़ पानी नहीं देना पड़ेगा। 1 महीने में 1 बार भी इनमें पानी दे दोगे तो भी काफ़ी रहेगा। इस पौधे के साइड से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं वो सभी बेबी प्लांट्स उस मेन पौधे के साथ में जुड़े रहते हैं। आप इनको अलग करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। आप देखिए, इन सभी पौधों के साइड से नए नए बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। पहले मेरे पास केवल 2 ही पौधे थे और मैं इन पौधों की संख्या बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने इनको ज़मीन में नीचे लगा दिया है। अब मैं इन पौधों को निकालकर नए नए गमलों में इंडोर रखता जाऊंगा। गमले में लगे हुए पौधों का मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे होता है। यदि आपके पास भी 1 या 2 पौधे हैं तो आप इनको पहले गमले से निकालकर ज़मीन में लगा दीजिए। ज़मीन में लगाने पर बेबी प्लांट्स जल्दी बन जाएंगे। इस प्रकार आप अपने पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ और भी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सभी पौधों के साइड से नए नए बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। कम पानी के अलावा 1-2 बातों का और ध्यान रखना है। यदि इनके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है तो आप इनको कम सनलाइट में रखें। अधिक सनलाइट से इनके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है। यदि इनके पत्ते पीले होकर सूख रहे हैं तो इनमें अधिक पानी दे दिया गया है।
बस इन सब बातों का ध्यान रख लीजिए और आपके ये पौधे हमेशा हरे भरे और हेल्दी बने रहेंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।